कि मैं इत्तेहाद की दावत दे रहा हूँ। इत्तेहाद की दावत के लिए मुझे बहुत चीज़ें अपने सीने में दफन करनी पड़ी। हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने असम्बली में वो काम किया जिस पे आज मैं भी फ़ख्र करता हूँ, मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब भी फ़ख्र करते थे, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब भी फ़ख्र करते, और सुन्नियों का एक एक फ़र्द जिसे थोड़ी बहुत भी सियासी सूझबूझ हासिल है वो आज तक मौलाना शाह नूरानी के काम पे फ़ख्र करता है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बुनियादें, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रूट्स उसी तरह मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कारकुन इंतज़ार में हैं कि क़यादत बाहर निकले, कुछ करें, इसलिए कि बाकी जितनी जमातें मौजूद हैं वो सारी भी जिस तरह आप सुन रहे थे जमीयत उलमाए पाकिस्तान की पैदावार हैं। पाकिस्तान की इस वक्त तमाम सुन्नी तंजीमें जो सियासी काम कर रही हैं, जो दीनी काम कर रही हैं, ये सब जमीयत उलमाए पाकिस्तान से निकली। बहुत सारी तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई। मैं इत्तेहाद की दावत दे रहा हूँ। इत्तेहाद की दावत के लिए मुझे बहुत चीज़ें अपने सीने में दफन करनी पड़ी। मैं बैठता हूँ जब कोई क्लिप भरने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों अपने आप पे भी कंट्रोल करके, सब्र करके, वो चीज़ें जिनको देखता हूँ वो भी बयान बाज़ दफ़ा नहीं करता, और दावत मुसलसल दे रहे हैं इत्तेहाद की, और बहुत पहले से दे रहे हैं, इसलिए कि ये जो हालात बन गए हैं और अभी इसके बाद जो बनने जा रहे हैं वो नज़र आ रहे थे हमें कि ये कुछ होना है। यहाँ सियासी अफरा तफरी होगी, फसाद होगा, और ऐसे फसाद में आप देख रहे हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क में अफरा तफरी, सियासी अफरा तफरी, हम कहीं नहीं हैं, हमसे मुराद अहले सुन्नत व जमात हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी और की, हम अकेले काफ़ी हैं, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम सारे भी कहीं नहीं हैं। जो इस वक्त मैदान लगा हुआ है उसमें हम सब मिल के भी नहीं हैं, और हम इसीलिए चाहते थे कि मिल के किसी तरह एक हो जाएं ताकि हम भी अपना किरदार अदा करें। और ऐसे हर मौके पे जब मुल्क में कोई फितना फसाद बरपा हुआ, मुल्क की नज़रियाती सरहदों पे हमला हुआ, जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने आगे बढ़ के उसका मुकाबला किया। 70 में बाशानी ने सोशलिज़म का नारा लगाया, इधर भुट्टो था उधर बाशानी था, एशिया सुरखा के नारे लगे, और सब्ज़ इनकलाब नहीं चाहिए, तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में 70 में टोबा में सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके उस तूफ़ान के आगे बंद बांधा, और अल्हम्दुलिल्लाह 70 के इंतखाबात में वोटों के एतबार से पीपल्स पार्टी के बाद जमीयत उलमाए पाकिस्तान दूसरे नंबर पे थी। मुस्लिम लीग वगैरह का कहीं नाम नहीं था। बंदे हमारे 8 जीते, मुस्लिम लीग के 7 जीते, और मुस्लिम लीग के 7 ही बंदे बिक गए, उनका लीडर भी बिक गया दौलताना, और उसको भुट्टो ने बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बना के भेज दिया। बाकी भी यहाँ कहीं पता ही नहीं था कहाँ है। भुट्टो की आमरीयत का मुकाबला भी जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने किया। 7 मेंबरों में से भी 8 में से एक तो वैसे कभी इन हो जाते थे, कभी आउट हो जाते थे गिनती की वजह से, मौलाना शफी काड़वी साहब। बाकी 7 में से तकरीबन 3 भुट्टो ने ख़रीद लिए। 4 बंदों के साथ हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने असम्बली में वो काम किया जिस पे आज मैं भी फ़ख्र करता हूँ, मुफ्ती तसद्दुक़ साहब भी फ़ख्र करते हैं, मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब भी, मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब भी फ़ख्र करते थे, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब भी फ़ख्र करते, और सुन्नियों का एक एक फ़र्द थोड़ी बहुत भी सियासी सूझबूझ हासिल है वो आज तक मौलाना शाह नूरानी के काम पे फ़ख्र करता है। इससे कोशिश ये है, फिर सुने, ये मैसेज दे रहे हैं सबको, कोशिश ये है कि इलेक्शन तक
अहले सुन्नत की तमाम जमातें एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। कोशिश है, अल्लाह ताला हम इखलास से कर रहे हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाने वाला। जो उसको मंजूर होगा, अगर हमारी को भलाई अहले सुन्नत की को बेहतरी बारगाह में मंजूर होगी तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई सबब बन जाएगा। लीडरों के दिल भी नरम हो जाएंगे, और जो अपनी अपनी अना में बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के करम से हालात देख के, कुछ हमारी दरख्वास्त सुन के, हमारे ख्यालात सुन के कुछ ना कुछ माइल होंगे इंशाअल्लाह और इंतखाब आने तक। लेकिन अगर खाकम बदहन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता तो क्या हम भी घर बैठे रहें? क्यों जी? और उनको तो कोई नहीं कहेगा भाई आपने क्या किया, हमें तो लोग पूछेंगे कि आप एक जमात हैं उस वक्त की हैं जब पाकिस्तान बना था। पहले सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से काम करती रही जमीयत उलमाए पाकिस्तान बड़ी बड़ी सुन्नी कॉन्फ्रेंसें, और जब पाकिस्तान बना वहाँ जो जमीयत उलमाए हिंद थी और उन्होंने अपना नाम जमीयत उलमाए इस्लाम रख लिया। हालांकि वहाँ वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते थे, उनकी तकरीरें मौजूद हैं इस वक्त, वो भी मेरे ज़ेरे बास नहीं। उस वक्त हमारे अकाबरीन ने 28 मार्च 1948 को अनवारुल उलूम मुल्तान में इकट्ठे होकर जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बाकायदा बुनियाद रखी। पहले सदर हज़रत मौलाना अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका यौम विसाल अभी 2 शाबान को गुजरा, जिनका मज़ार पाक हजूर सैयदी दाता गंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु के अहाते में मौजूद है आज भी। पहले सदर और पहले नाज़िम आला गज़ाली ज़मा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, सारे एक से एक बढ़ के आलिम भी और वली अल्लाह भी। इसलिए मैं कभी कभी अर्ज़ किया करता हूँ सुन्नियों के प्रोग्रामों में कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सारे बड़े औलिया अल्लाह थे। ये औलिया अल्लाह की जमात है, ये वो जमात है जिसे हम कह सकते हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, ये कमली वाले की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात को कायम रहना इंशाअल्लाह। उन बुज़ुर्गों ने इसकी बुनियाद रखी। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा सियासत में नहीं आए, इसलिए कि वो समझते थे कि सियासत मुस्लिम लीग के हवाले कर दी, हम मस्जिद मदरसे का निज़ाम संभालें, इसे बेहतर करें। लेकिन मुस्लिम लीग ने फिर जो कुछ किया और जो कुछ कर रही है मुस्लिम लीग इस वक्त, यानी मुस्लिम लीग का सरबराह जो इस वक्त जरदारी के साथ बैठा हुआ है, वो 2 साल पहले तो उसका पेट फाड़ रहा था, सड़कों पे घसीट रहा था और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर और डाकू जरदारी को कह रहा था। आज उसके साथ गले मिल रहा है और वो दोनों मिलके, जरदारी भी और शहबाज शरीफ भी, ये फजलुर रहमान के बारे में जो कुछ कहते थे आज वो इमरान खान कह रहा है। लेकिन वो सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं किस लिए? अवाम के लिए आए, वो गुर्बत ख़त्म करने के लिए, महंगाई ख़त्म करने के लिए आए। बच्चा बच्चा जानता है कि वो अपने मुकद्दमात के लिए बाहर निकले हुए हैं, हमारे मुकद्दमात ख़त्म हो जाएं। यही वजह है कि लोग उनके साथ नहीं हैं। पीपल पार्टी ने बड़ा लॉन्ग मार्च किया और सारा सरकारी खर्चे पे सिंध से 30-30 हज़ार रुपया दे के एक बंदा साथ लाए। आजकल मसला हर जमात को है बंदे इकट्ठे करने का। वहाँ से जो 4-5 हज़ार बंदा साथ था, कोई 500-400 गाड़ी थी, कोई सरकारी गाड़ियाँ, कोई प्राइवेट गाड़ियाँ, उनके ज़रिए उन्होंने अपना शो करके मुक़्तदर कुव्वतों को ये दावत दी कि हमारी तरफ भी नज़र करम करें, हमें भी देखें। तो हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला आपको सुनाता हूँ। वो फरमाया करते थे कि हमने ये सारी महफिल इसलिए सजाई है कि इन लोगों का रुख गुंबद खजरा की तरफ कर दें और गुंबद खजरा वाले आका की निगाह इनकी तरफ हो जाए। ना कोई बड़ी पार्टी हमारे साथ है, ना हम किसी के साथ हैं। हम खालिसतन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक निज़ाम के लिए कल भी लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे, अपनी हिम्मत के मुताबिक जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई। अब आज की ये सारी गुफ्तगू जो है आपसे इसलिए कर रहे हैं कि एक दफ़ा बैटरियां चार्ज हो जाएं नए सिरे से। जितने अफराद, आपको 50 अफराद यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये तय कर लें कि हमने सिर्फ 10-10 आदमी साथ लाने हैं,
तो कितने हो जाएंगे? क्यों जी, बोलें तो सही। तो कोई मैथमेटिक्स का लंबा चौड़ा मसला तो नहीं है, आसान सा मसला। 50 आदमी जो हैं, ये 10-10 बंदे भी साथ लाएं तो 500 तो हो जाएगा ना। क्यों जी? हाँ, आप इस इलाके की ये कार्नर मीटिंगें और बहुत सारी कर रहे हैं। अभी अल्लामा नूरी साहब ने भी एक कार्नर मीटिंग रखी शाहजहां हाल में, और भी बहुत सारी लाहौर में करनी पड़ेंगी, चार्ज करने के लिए लोगों को, ताकि आप सब हज़रात इस कॉन्फ्रेंस के खुद नुमाइंदे बन के दोस्तों को जमा करें, इकट्ठा करें। और आसान सा एक तरीका भी अर्ज़ कर दूँ, शब बारात आ रही, हर मस्जिद में इज्तिमा है, तकरीर जब आप फरमाएँ तो वहाँ उनसे वादा भी लें कि निज़ाम मुस्तफ़ा कन्वेंशन में भी चलना है। क्यों जी? बड़ा इज्तिमा आपको सबको मुयस्सर आएगा। 2-3 जुमे भी आएंगे और एक शब बारात का बड़ा इज्तिमा आएगा। उसमें बेशक खुल्लम खुल्ला कह दें, मैं मुफ्तियान निज़ाम की मौजूदगी में अर्ज़ कर रहा हूँ, फतवा तो नहीं मेरा, लेकिन फतवा इनका है सबका, और इनके बड़ों का भी फतवा है। आप खुल्लम खुल्ला अर्ज़ कर दें कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिद्दोजहद करेंगे तो तौबा कबूल होगी, वरना तौबा भी कबूल नहीं है जी। शब बारात की रात, शब बारात को तौबा करने आते हैं ना, या अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ी दे दे, तौबा करते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके महबूब के निज़ाम के लिए निकलने का अहद ही ना करें, तो ऐसी नमाज़ों की और रोज़ों की उसको तो हाजत ही नहीं है। अल्लाह करीम तो बेनियाज है सारे जहानों से, इसलिए थोड़ा चार्ज करें लोगों को, और इसमें हिचकिचाहट महसूस ना करें। अगर ख़तीब अपने खुतबे में खड़ा तकरीर करता हुआ लोगों से डरता रहे कि फ़लाना बंदा नाराज़ हो जाएगा, फ़लाना नाराज़ हो जाएगा, फ़लाना नाराज़ हो जाएगा, तो फिर दावत नहीं दे सकता, दावत का काम नहीं कर सकता। और जो लोग बेखौफ हो निकले हैं ना, उनका लोगों ने साथ दिया, इसलिए बेखौफ हो के दावत दें, अल्लाह रसूल के निज़ाम की दावत दें। कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन में होता है कोई नाराज़ होगा, होता है तो होता रहे। हम रोज़ जो बयान करते हैं कि लोग नाराज़ होते हैं, हो जाए, अल्लाह रसूल नाराज़ ना हो। वो राज़ी हैं तो सब राज़ी, अगर वो राज़ी नहीं है तो ये सारे राज़ी होकर भी हमारा कोई भला नहीं कर सकते, ये सारे नाराज़ होकर भी हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। तो इस कॉन्फ्रेंस को इंशाअल्लाह कामयाब करना है, अपने बुज़ुर्गों की याद ताज़ा करनी है। यौम तासीस है जमीयत उलमाए पाकिस्तान का 1948, 28 मार्च आप याद रखें। रखना तो 28 ही चाहते थे, 28 को हाल नहीं मिल सका इनको। जो यहाँ मेरी आवाज़ सुनेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उनको भी मैं दावत दे रहा हूँ, ये पैगाम आगे भी पहुँचाएँ, दूर दूर तक पहुँचाएँ, और बड़ी तादाद में एक दफ़ा नए सिरे नए अज़म के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अपने ज़हन में रखें कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान की सुन्नी जमातों में वो वाहिद जमात है जिस पे आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई इंतहा पसंदी का, कोई दहशत गर्दी का, कोई फंड रेजिंग का, कोई गैर मुल्की फंडिंग का, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कायद का दामन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से साफ, बिल्कुल। बड़ी दफ़ा चेकिंगें हुई उनकी भी, जनरल ज़ियाउल्लाह के मार्शल्ला में भी हुई, मुशर्रफ के में भी हुई, किसी को एक टेडी पैसे की करप्शन भी कहीं नहीं मिल सकी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मज़े की बात यह है कि जिनके ज़िम्मे 16 अरब की टीटियाँ आई हैं, वो भी कहते हैं मेरे ज़िम्मे एक देला भी नहीं है। अब उनके लोगों से ही आप पूछ लें कि इनके ज़िम्मे कुछ है या नहीं है, तो इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। ये सारे मिल के, ये सब एक ही हैं, ये सारी जमातें सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रही हैं। खान 3 साल से वहाँ अकड़ के बैठा हुआ था, अब दर बदर जा रहा है ना, कभी किसी का दरवाज़ा खटखटा, कभी किसी का खटखटा। खान साहब आपको ये कहता हूँ, अगर आप इक़्तिदार को ठोकर मारते, बाहर आ जाते, अदम एतमाद से पहले ठोकर मार के बाहर आ जाते, लोग कहते ये असूलों का आदमी। अब चोरों के दरवाजे पे भी आप जा रहे हैं, MQM जैसी फाशिस्ट जमात के दरवाजे पे जा रहे हैं, ब्लैक मेलरों के दरवाजे पे जा रहे हैं। ऐसे इक़्तिदार का क्या फ़ायदा है? ऐसे इक़्तिदार को 1000 दफ़ा ठोकर मारते लोग कहते हैं ये असूल पसंद लीडर है।
असूल परस्त लीडर है, लेकिन आपने भी दरवाजे खटखटा के मिन्नत समाजत कर करके अब ये साबित किया है कि हर तरफ इक़्तिदार का खेल है। जंग आपकी असूलों की नहीं है, जंग सिर्फ इक़्तिदार की है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ये ग़ुलामान मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना शाह नूरानी के खादिम मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी के कारकुन पाकिस्तान में अगर कोई निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए इखलास के साथ काम कर रहे हैं तो ये आशिक कर रहे हैं। पूरे मुल्क के जमीयत के कारकुनों को पैगाम दे रहा हूँ, मैदान में आएँ, ये सुस्ती गफलत छोड़ दें और तैयारी कर लें कि पाकिस्तान में के हालात जिस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, इंशाअल्लाह उसके रास्ते में बांधेंगे और 26 मार्च को उसका ऐलान करेंगे। 26 को ऐलान करेंगे कि हम मैदान में हैं और पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों पे, जोग्राफियाई सरहदों पे किसी को हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी अता फरमाएगा।